एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोपहर के 3 बज गए हैं और वक्त उत्तर मांगे प्रदेश का है। नए साल की दस्तक हो चुकी है और देश दुनिया के सामने चुनौतियां भी नए तरीके से सामने आ गई हैं। और चुनौतियों की इन्हीं फेहरिस्त में सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रहा है कोरोना का नया स्ट्रेन। भारत में लगातार गिरते कोरोना के मामलों के बीच नए स्ट्रेन के मरीजों की बढ़ती संख्या परेशान करने वाली है। सवाल यह है कि क्या शपथ आज ले सकता है देश और प्रदेश, जिससे हमारा 2021 वैसा न हो जैसा रुका रुका और डराने वाला 2020 रहा है। कोविड-19 से हलकान दुनिया के सामने एक नई मुसीबत आ गई है। जिस कोरोना की दवाई को ढूंढते ढूंढते पूरा साल निकल गया, उसी दवाई की खोज पूरी हुई तो वायरस ने अपना आकार प्रकार भी बदल लिया। दवाई की दस्तक के बीच कोरोना के नए स्ट्रेन ने भी अपनी दस्तक दे दी है और यहां से देश और दुनिया के सामने एक नया खतरा पैदा हो गया है। हालांकि हिंदुस्तान ने खतरे को भांपते हुए एक बार फिर से ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया, लेकिन 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच जो 33,000 लोग भारत आ चुके थे, उनकी स्क्रीनिंग के बाद चिंताएं बढ़ने लगी हैं। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के अब तक 25 मरीज मिल चुके हैं, जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना के खतरे की इस नई दस्तक के बीच उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। आज सीएम योगी ने इस मामले पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई, तो वहीं प्रधानमंत्री ने भी नए स्ट्रेन से निपटने की तैयारियों के साथ देश को सजग रहने की अपील की है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। तो अभी तक जो जानकारी कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर आ रही है, उसके मुताबिक ये वायरस 70% ज्यादा संक्रामक है और पहले से ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में जरूरी है कि जिस एहतियात को हमने और आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया था, वो जारी रहे। और इन सब के बीच उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि आखिर कोरोना के इस नए स्ट्रेन से कैसे निपटेगा देश। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो साल जरूर बदल गया है, लेकिन चुनौतियां नहीं बदली हैं, बल्कि चुनौतियां बढ़ गई हैं। और कैसे इस साल को बेहतर बनाया जाए, कैसे कोरोना संक्रमण से देश को बचाया जाए, ये अहम अपने आप में सवाल बनाया। कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव, एसआईसी मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल, डॉक्टर राजीव उपाध्याय, निर्वाचित अध्यक्ष आईएमए, अशोक पांडे जी, प्रवक्ता भाजपा, और अनुराग भदौरिया जी, सपा प्रवक्ता। आप सभी को सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जो साल है वो मंगलमय हो, चाहे राजनीतिक तौर से हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में, अपने अपने प्रोफेशन में सभी तरक्की करें। लेकिन डॉक्टर राजीव जी, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। ये जो नया स्ट्रेन आया है और जिस तरीके से इसको लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या करने की जरूरत है इस वक्त? क्या नहीं हुआ है जो फौरन कर दिया जाए कि जो पहले स्ट्रेन ने दिखाई थी अपनी आक्रामकता, वो दूसरे में कम से कम उससे भारत बच जाए? देखिए, जो अभी तक की हमने सावधानी बरतते आए हैं, वही सावधानी अभी भी चलेंगी। हम लोगों को, जनता को आगाह करना है, लोगों को आगाह करना है कि वो बराबर अपनी कड़ाई को मेंटेन रखें। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि दवाई भी और कड़ाई भी। हमें मास्क लगाना है, 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है और उसके साथ साथ हाथों को बराबर सैनिटाइज करते रहना है जी। और दूसरा, ये जो कॉन्टैक्ट वाले पर्सन आ रहे हैं इंग्लैंड से, उनको विशेष तौर से स्क्रीनिंग करनी होगी और उनको ट्रेस भी करना होगा कहाँ पहुँच रहे हैं, उनको क्या सिम्टम है। और उनमें से जो इंग्लैंड वाला स्ट्रेन आया है, वो कितने लोगों में पॉजिटिव है। हालांकि अभी बहुत कम परसेंटेज में पॉजिटिव हैं वो लोग, तो वो सारा ध्यान रखना होगा जी। तो सबसे बड़ा ध्यान जो रखने वाली चीज़ है, दवाई भी और कड़ाई भी। चाहे भले ही वैक्सीन लगती है जी, हमें अपने 3 काम तो जरूर मेंटेन रखने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, मास्क लगाना है और सैनिटाइजेशन करते रहना है। बिल्कुल। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसको जानने के लिए डॉक्टर सुषमा जी के पास भी जाएंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, जितनी भी महामारियां देश में फैली हैं बीते वक्त में, दुनिया में,
उनको काबू करने में जो मेडिकल फील्ड है उसका योगदान तो रहा, वैज्ञानिकों का योगदान रहा, लेकिन राजनीतिक वर्ग की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है लोगों को जागरूक करने में, उस बीमारी से बचने में। किस तरीके की भूमिका पक्ष विपक्ष मिलकर निभा सकते हैं कोरोना से निपटने में? एक साल तो गुजर गया, दूसरा साल एक नया स्ट्रेन लेकर आ गया है। सबसे पहले हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश के दर्शक हैं, देश के दर्शक जो ईवीपी देखते हैं, हमारी तरफ से उनको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। अवधेश जी आपको भी, पांडे जी जो हमारी तेज आवाज में बात करते हैं उनको भी नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो हमारे पैनल जितने बैठे हैं डॉक्टर साहब, सभी को, हम सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह पांडे जी मुझसे लड़ते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर अगले साल रहेगी नहीं, पिछले साल लड़ लें जितना लड़ पाएंगे। उसके बाद चूंकि पिछले साल में आपने देखा ही होगा अवधेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी रही है कोरोना काल में, जिस तरह से उन्होंने जो करना चाहिए था वो कर नहीं पाए। डॉक्टर्स तो अपना काम कर रहे थे लेकिन सरकार नहीं कर पाई। सरकार को तो जो सुविधाएं देनी थी, जैसे एम्बुलेंस की सुविधाएं समय पे प्रोवाइड करानी थी, नहीं करवा पाए। मार्केटिंग तो करते रहे कि हम सब कुछ कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जो सुविधाएं उनको देनी चाहिए थी, जैसे बेड की सुविधाएं हैं, वहाँ पे प्रॉपर बाथरूम साफ हो, वहाँ पे लोगों को मरीज की तुरंत भर्ती हो जाए, वो नहीं कर पाए। हॉस्पिटल अपडेट नहीं कर पाए, हॉस्पिटल अपग्रेड नहीं कर पाए, जिससे बहुत से हमारे मरीजों को तकलीफ हुई, वो परेशान हुए। इस तरह से जिस तरह से इनकी सरकार फेल हुई है, अब मैं चाहता हूं कि सरकार कम से कम कोरोना काल में तो गंभीर रहे। यहाँ तो मार्केटिंग की बात ना करे, और सब चीजों में करती है तो चलो ठीक है, एक बार कुछ चल जाता है, लेकिन जब कोरोना का वक्त होता है, लोग परेशान होते हैं, जिंदगी मौत से जूझते हैं, उस समय तो कम से कम सरकार को गंभीरता बरतनी चाहिए और सरकार को काम करना चाहिए। हमेशा जाति धर्म की राजनीति अच्छी नहीं लगती, जिसपे कि पांडे जी हमेशा इस बात पे तैयार रहते हैं कैसे जाति धर्म की बात की जाए जिसपे हमें माइलेज मिलेगा। मैं तो उससे कहूंगा, नए साल में मेरा आग्रह है आपसे, नए साल में आप रोजगार पे चर्चा कीजिए। नए साल जब आ गया तो बेरोजगारी के बारे में आप सोचिएगा, जरूर सोचिएगा। कोरोना लोगों से जिनकी मौतें हुई, जरूर आप सोचिएगा। किसानों के बारे में जरूर आप सोचिएगा। यहाँ पे महंगाई के बारे में, महिलाओं के अत्याचार के बारे में, जो अपराध तेजी से बढ़ा है। अपराध का नाटक नहीं कि हमने ये बिल्डिंग गिराई, वो बिल्डिंग, अपराध खत्म करने की बात कीजिए, मार्केटिंग मत कीजिए। अपराध कम हो, उससे जिस तरह से आपके मंत्रीगण जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कोई सीएम पीएम की फोटो लगा के अपनी दुकान चला दे रहा है, माल बेचे ले रहा है, तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आप बिल्कुल जो नया साल है तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी करप्शन जिस तरह से डूबी हुई करप्शन में नहीं डूबेगी। जिस तरह से उनके विधायक गुंडागर्दी कर रहे हैं नहीं करेंगे, जिस तरह से बिल्कुल, मतलब कोरोना के साथ ये तमाम चुनौतियां हैं जिनसे निपटना पड़ेगा। और निश्चित तौर से अशोक पांडे जी, सत्ताधारी दल से ये उम्मीद होती है कि चीजें बेहतर हों, लेकिन जो बात भदौरिया जी ने कही और जो कोरोना की शुरुआती लड़ाई में जो मुसीबतें लोगों को झेलनी पड़ी थी, अब आप उनको दुरुस्त करके आगे चीजें बेहतर करने की स्थिति में हैं क्या? क्योंकि नया स्ट्रेन है और डर भी नया है, संख्या बढ़ रही है। देखिए, हम सबसे पहले तो सभी लोगों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं नए साल की बधाई देना चाहता हूं। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं सभी लोग दीर्घायु हो और अनुराग भदौरिया इसी तरह लड़ते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहे, अच्छी बात है। मेरा ये मानना है कि इसके पूर्व कोरोना पे जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार सचेत रही, भारत सरकार सचेत रही, निश्चित तौर पे सराहना हुई। आपने देखा होगा महाराष्ट्र और दिल्ली में प्रवासी मजदूरों को जिस तरह से भगाया गया, हमारे योगी जी ने सैनिटाइज बसों को भेज के उन्हें उनके गांव पर उनको ले आए, अस्पताल में बेडें बढ़ाई गई, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई, उनको भोजन की व्यवस्था की गई। निश्चित तौर पे इस पे योगी जी की पीठ थपथपाई जा रही है। ये अलग बात है, कोरोना की वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन कोरोना जो भेष बदल के फिर एक बार दूसरे ढंग से आ रहा है। निश्चित तौर पे मेरा मानना है इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। 2 मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज दूरी बनाना जरूरी है, और इस बार ढिलाई नहीं रखना है, वरना निश्चित तौर पे आने वाला संकट और गहरा जाएगा। बिल्कुल। और डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी, अब सवाल ये उठ रहा है और जो सबके जहन में पहला सवाल आता है वो ये कि अगर नया स्ट्रेन आ गया, मरीज बढ़ रहे हैं और ये संक्रमण अगर और फैलता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 70% संक्रामकता इसकी ज़्यादा है, ऐसे में क्या जो नया स्ट्रेन है उस पर हमारी वैक्सीन काम करेगी? सभी के मन में ये सवाल है, सभी लोग आशंकित हैं इसको लेकर।
देखिए, अभी इसकी वैक्सीन तो आ गई है और अभी इसी माह में ही इसका शुरू हो जाएगा लगना जी। तो उसके हम लोग बिल्कुल इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है। मैं मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगे तो आपको बातचीत करने में आसानी होगी। अच्छा, तो पूरी तरीके से यहाँ व्यवस्था है वैक्सीनेशन की। जी। आवाज़ बहुत हो रही। और हमें मेन जनता से ये अपील करनी है कि वैक्सीन लगवा करके ये नहीं सोचना है कि बस हम फ्री हो गए। अभी हमें जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और सफाई की व्यवस्था, इसको ऐसे ही रखना है। अब जो नया स्ट्रेन आया है जी, उसका अभी डिटेल तो नहीं पता है जी, लेकिन जो अब हम ये सब पिछले 1 साल में जो हम लोगों ने सीखा है उसको करते रहेंगे तो उम्मीद है कि बढ़ेगा नहीं। जी। डॉक्टर राजीव उपाध्याय जी, सरकार तो पूरी सरकार तरीके से अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन जिस चीज का जिक्र भी डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी कर रहे थे कि शुरुआती दौर में जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी। चाहे आप बेड्स की बात कर लीजिए, आईसीयू के लिए तो ऐसी मारा मारी थी कि मतलब वो लगता था कि वो दौर कैसा होगा। दिल्ली में तो भयानक स्थिति थी, उत्तर प्रदेश क्या हर राज्य में स्थिति थी। दवाइयों की जो दिक्कतें थी, क्या वो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो पाया है कि नया स्ट्रेन अगर पैर पसारता भी है तो मुझसे लड़ लेंगे? डॉक्टर राजीव जी, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, चाहे भदौरिया जी हों, चाहे पांडे जी हों, चाहे आप हों, चाहे हम लोग हों, सबका एक ही ध्येय, एक ही स्रोत होना चाहिए, एक ही ध्यान होना चाहिए कि हम कोरोना से इतना निकल के आ गए, आगे हम क्या करें। इस चीज़ पे सबको ध्यान देना चाहिए। और तो सबसे बड़ा जो हम लोगों को औषधि मिल रही है जी, वो वैक्सीन मिल रही है। और सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी तब हम लोग नए थे, अचानक कोरोना हिंदुस्तान में आ गया था। तो अगर मैं राष्ट्रीय स्तर की कहूँ या प्रदेश स्तर की कहूँ या जिला स्तर की कहूँ, सारी तैयारियां हमारी परिपूर्ण थी और बड़े अच्छे से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी गई थी। वो तो कुछ जो दिक्कतें आ रही थी कि अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें आ रही थी कि हमें पता नहीं था कि इसका ये भी इफेक्ट होगा, वो भी इफेक्ट होगा। जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन का ही मामला था, तो वो ये था कि इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितने लोगों में होगा। तो वो 40% इफेक्टिव था और वो वायरल लोड को कम करता था, ना कि बीमारी को ख़त्म करता था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि कहीं कमी, हाँ पीपी किट और ग्लव्स वगैरह की कमी थी जो कि बहुत जल्दी पूरी कर ली गई थी। और उसके लिए अगर हम कहें कि मेडिकली अगर हम लोगों में अफरा तफरी मची थी तो ये तो नहीं, क्योंकि मैं बराबर उस मिशन में लगा रहा था। मैंने सारी स्क्रीनिंग कराई थी और लोगों को, इमरजेंसी लोगों को ट्रांसफ़र भी करा था। तो उसमें ये देखा गया था कि अफरा तफरी जैसी चीज़ इतनी नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा लोगों में डर घुसा हुआ था, क्योंकि जिस हिसाब से उसमें एक्शन लिया जाता था, लोगों को चिन्हित करके फिर उसके आसपास को सारे लोगों को सील करना और आसपास के लोगों को भी उसमें इन्फॉर्म करना, फिर बताना, ज़रूरत पड़ी तो उनका भी टेस्ट कराना। तो ये थोड़ा सा साधन उस समय इतने सीमित थे, उसमें भी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही थी। ये नहीं कहेंगे कि उसमें कुछ ऐसा था कि व्यवस्था ठीक नहीं थी, व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ठीक है, लेकिन नए स्ट्रेन को लेकर क्या व्यवस्था है इस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। और सवाल यही है कि नए स्ट्रेन से नए साल पर निपटने के लिए हमारा देश प्रदेश कितना तैयार है। तो एक बार फिर से सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रहे हैं। जो चीजें कोरोना के पहले स्ट्रेन में दिख रही थी वो फिर से दिख रही हैं। जैसे जो तमाम यात्री बाहर से आए उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल ऑफ करके भाग खड़े हुए हैं। जागरूकता को लेकर तमाम चीजें क्या फिर से समझानी पड़ेंगी? ये जो भागने वाली, छिपने वाली आदत है, इसको कैसे लोगों में लाया जाए? क्योंकि सबको पता है कि इलाज हो सकता है अगर वक्त पर दवा ले ले, उसके बाद भी लोग भाग रहे हैं। इनको कैसे जागरूक किया जाए? देखिए, मुझे लगता है मैंने आपको पहले बोला कि देश की जो सरकार है वो जाति धर्म की राजनीति पे ज्यादा कंसंट्रेट करती है, वो देश की समस्याओं पे ध्यान नहीं रखती। अगर पहले भी जब हमारे यहाँ कोरोना आया था, अगर पहले से ही
देश की हमारी केंद्र सरकार ने कोरोना पे उत्तर प्रदेश अगर नवंबर महीने में ही पाई गई, अगर आपने इंटरनेशनल फ्लाइट को रोक दिया होता, स्क्रीनिंग करनी शुरू कर दी होती नवंबर महीने में ही, तो शायद हमारे यहाँ पे जो आपने मार्च में लॉकडाउन किया था और जब नवंबर महीने हम स्क्रीनिंग शुरू कर देते तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो आप ये कह रहे थे, जब आपसे सवाल पूछा गया तो आप कह रहे थे नहीं यहाँ तो कोरोना का कोई खतरा ही नहीं है। 2020 के अगर याद हो तो जनवरी में सरकार कह रही थी, हम नहीं कह रहे हैं, सरकार ने कहा था। उसके बाद मार्च में आप लॉकडाउन करते हैं अचानक। तो सरकार को जो चीज 5-6 महीने पहले सोचनी चाहिए थी, जो 5-6 महीने बाद सोचती है, उसकी वजह से देश की जनता को इसका भुगतना पड़ता है। अभी जो जिस तरह की आपने बात की, अभी जो फ्लाइटें आई हैं, अभी भी 26 जनवरी को गेस्ट बुलाने वाले हैं कि बाहर से गेस्ट भी आएंगे। तो मैं वही कहता हूं सरकार को अभी से ही फ्लाइटें रोक देनी चाहिए थी, पहले ही तैयारी कर लेनी थी। जब यूके में एक केस आया था तभी सरकार को अलर्ट होकर और स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार तब भी 2 महीने तक इंतजार करती रहती। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर हमारी देश की सरकार सिर्फ बातें करती है, सिर्फ बातें बनाती है कि समस्या का समाधान। अशोक पांडे जी, दीर्घ सूत्री हो गए क्या आप लोग? देखिए, आपको बता दें कि जब हम लॉकडाउन हमने किया था तो इन्होंने कहा बहुत जल्दी हो गया। जब लॉकडाउन हमने खत्म किया, कहा लॉकडाउन नहीं खत्म करना चाहिए। किसी ने भी नहीं कहा कोरोना की राजनीति करने वाले लोग हैं अनुराग भाई, देर हो गई। कोरोना पे राजनीति नहीं, इसलिए देर मत कीजिए, हर काम में आप देर करते हो, देश की जनता को भुगतना पड़ता है। आप तो आराम से बैठते हो, लेकिन देश की जनता भुगतती है आपकी देरी की वजह से। और लगातार पूरा हमारा देश डिस्टर्ब हो गया, पूरा हिंदुस्तान डिस्टर्ब हो गया। इसकी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए, सरकार को लेनी चाहिए, जिससे आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हो, हर चीज में देरी करते हो। अभी अगर आपने यूके की फ्लाइट पहले ही, अगर फ्लाइटें आ रही होती, लंदन वाली फ्लाइट या फ्लाइट पहले ही आपने स्क्रीनिंग 2 महीने पहले शुरू कर दी होती तो शायद इस समस्या का समाधान निकल आता। आप अपनी जिम्मेदारी से भागते हो, समस्या ही है। और जब समस्या खड़ी हो जाती है तब देश वालों को दोषी ठहराने लगते हो कि हिंदुस्तान की जो जनता वो गलत है। हिंदुस्तान की जनता जो भी है, लेकिन आपसे गलत कोई नहीं है, क्योंकि आप बाद में हिंदुस्तान की जनता को गलत ठहराते हो। ये चिंता का विषय हो जाता है। कोरोना की मूर्ति नहीं लगवा रहे ये लोग आपके क्वारंटाइन सेंटर में सांप घूम रहा था, सांप काट रहा था लोगों को, ऐसा अपने क्वारंटाइन सेंटर बनाया था। इसलिए लंबी ना छोड़िए। आपके हॉस्पिटल में पानी चू रहा था, बारिश हो रही थी हॉस्पिटल के अंदर में, जहाँ पे मरीज लेटे हुए थे, लंबी बातें करते हैं, एक हॉस्पिटल तक की व्यवस्था ठीक से कर नहीं पाए, तो क्या आप यहाँ व्यवस्था कर पाएंगे? तो शुक्र है हमारे देश की जनता का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है, वो लोग इतने मजबूत हैं, वो इतने मजबूत, उनके अंदर में इतने जीन इतना तगड़ा है इस देश की जनता का कि उनको कोरोना उतना नहीं इफेक्ट कर पाता जितना करना चाहिए। इसलिए जनता को धन्यवाद दीजिए, आपको नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी, देश को ही बर्बाद कर दे। ये जो लोगों की भागने की दिक्कत है, लोगों में जो डर है, अब तो बीमारी से लड़ते लड़ते लगभग 1 साल पूरे हो रहे हैं, क्या जागरूकता की कमी रह गई क्या, कि अभी भी लोग छिप रहे हैं? शुरुआत में छिपे तो लगा था कि ठीक है, डर है। बिल्कुल लोग, हाँ, अब तो लोगों को स्वयं अपने आप आ गए ये बताना चाहिए कि सामने आए कि हम बाहर से आए और खुद क्वारंटाइन हो जाएं। ये लोगों में जागरूकता की तो कमी है और इसके लिए और प्रचार करना चाहिए। और हम तो अपील करेंगे लोगों से कि इससे बिल्कुल डरे नहीं, घबराने से कुछ नहीं होगा। और जितने अच्छे से हम लोगों ने साल भर में इसको कंट्रोल किया है जी, अब ये जो ऐसी वैश्विक महामारी पहले से तो पता नहीं था किसी को, तो थोड़ा शुरू में टाइम लगा उसको एडजस्ट करने में। और सरकार, प्रशासन, शासन, पुलिस डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग पूरा जुट करके उसको कंट्रोल कर लिया है। बिल्कुल। और राजनीतिक वर्ग की बात करें तो लगभग सभी पार्टियों ने जमीन पर उतरकर लोगों की मदद की अपने अपने स्तर पर। लेकिन डॉक्टर राजीव उपाध्याय जी, सवाल वही है कि क्या सभी को थोड़ी तेजी बढ़ानी होगी, चाहे वो सरकार हो चाहे आम लोग हो। अगर मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे जागरूकता के साथ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नेचुरली सबको मिलकर करना। किसी भी काम के 2 पहलू होते हैं और दोनों पहलू काम नहीं करेंगे या दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चलेंगी तो गाड़ी नहीं चलेगी। सरकार को सरकार का काम करना है, जनता को जनता का काम करना है। सरकार को वैक्सीन लाने में जितनी जल्दी हो जाए उतना फ़ायदेमंद है, क्योंकि वैक्सीन का सोचा जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर ये काफ़ी इफेक्टिव होगी जी। उसके साथ साथ जनता का भी कर्तव्य का, अगर हमें वैक्सीन लग के तो लापरवाह भी नहीं होना है। हमें वैक्सीन के साथ साथ अपना जितने भी तीनों चीज़ें हैं, चाहे वो मास्क लगाने का है और चाहे वो हाथों की सफाइयों का है और चाहे वो 6 फीट की दूरी बनाने का,
वो बराबर मेंटेन रखेगा। दोनों लोग जब जिम्मेदारी निभाएंगे तभी हमको कोरोना से बिल्कुल छुटकारा सभी को पाया अपने जाएगा। अपने हिस्से की और जिम्मेदारियां मेरे निभानी बड़े होंगी भाइयों और से इस शपथ के साथ इस नए साल में आगे बढ़ना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो यही अब उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि आखिर कैसे इस नए स्ट्रेन से बचेंगे। तो फिलहाल उसका जवाब यही है कि जैसे सतर्कता बरतते आए हैं बरतते रहिए, बाकी सरकार के काम में तेजी आएगी, वैक्सीनेशन जल्दी होगा तो हालात बेहतर ढंग से सुधर सकते हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।